Good evening, everyone. तुम लोग रिसिप्ट लेके नहीं आते हो? रिसिप्ट लेके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा. ऑफलाइन नहीं है क्या सर? ईडीएम्स और फिजिक्स बना था क्वेश्चन. 100 कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना? क्वेश्चन बनाया करो. चलो आज दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछने लग रहा है, यानी खास करके सीजीएल वाले. और मैं देख रहा था कि ऐसे कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमारे एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में पैसेज नहीं आता है. जैसे क्या होता है ना, क्लास जब खत्म हो जाती है तो कमेंट दिखता है. ऐसे देख रहा था, उसको सिलेबस ही नहीं पता है. सीजीएल में पैसेज नहीं आता है. वो प्री तक सोच रहे हैं कि प्री में पैसेज नहीं आता है. अरे इस बार तो 3 पैसेज पूछा है. 45 नंबर, 45 है ना क्वेश्चन, 135 नंबर के. इस बार 3 पैसेज डाला है और हर बार 2-3 आता ही आता है. जैसे अगर मेंस का आप पेपर उठा के देखोगे जो सीजीएल को लेके, तो वहां पर आपको पैसेज दिखेगा. अब ये लोग देख रहे हैं कि जो प्री का सिलेबस है वही सर पढ़ाने. देखो मेंस की तैयारी करोगे, प्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और सच्चाई यही है, जितने सेलेक्टेड लोग होते हैं वो प्री की तैयारी नहीं करते हैं. उन्हें अल्टीमेटली दिखता है कि हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसएससी हो. देखो क्वेश्चन दिखाता हूं. क्वेश्चन पूछा है नेटिव. अब नेटिव का पूछा है. अब ये देखना है कि सिनोनिम है कि एंटोनिम. अब नेटिव का मतलब होता है भाई दियाद, यानी जो अपने साथ का है उसे कहते हैं नेटिव, अपने साथ वाला. अब देखो ये भी दिखाता है. वाइसिनिटी का मतलब ये होता है कि आसपास के क्षेत्र का. यहां है रेल्म, ये भी दिखाता है कि एक तरीके से जो एक एरिया है उस चीज को लेके क्या हो जाएगा, फॉरेन. यानी फॉरेन का मतलब विदेश, विदेशी, यानी फॉरेनर्स को दिखा दिया. यानी ये अपने साथ का है, ये फॉरेन का मतलब हो गया जो विदेश का है, यानी साथ का नहीं है. नेक्स्ट देखो, यहां पर है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किया है, इनकरेक्टली. अब देखो डिलाइट, नाइट, फ्राइट, तो बचा क्या है, क्या गलत है इसमें? इसमें तो इसमें फिर ये होता है स्ट्राइफ. स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, यानी कोलाहल, कलह को क्या कहते हैं, स्ट्राइफ. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है वन वर्ड से, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन. क्लास में कराया हूं कई बार. क्या होता है, नॉवेस, ये अनाड़ी होता है, इन एक्सपीरियंस को दिखाता है. फास्टिडियस का मतलब होता है जो जल्दी से प्लीज ना हो. एग्नोस्टिक बताया हूं कि वन हु डज नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो यानी ईश्वर के जो अस्तित्व पे भरोसा ना करे, उसी चीज को कहते हैं एग्नोस्टिक. अथिस्ट एक था, एक एग्नोस्टिक था, दोनों उसी समय से कराया था. क्या हो जाएगा, वेटरन. यानी किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में जिसको काफी अनुभव है, काफी एक्सपीरियंस है, वही कहलाता है वेटरन. नेक्स्ट देखो, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट. अंडरलाइन करना भूल गया. डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन. ध्यान दो, यहां पर है ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन. अब बताओ ए, बी, सी और डी. एक बात बताओ, ए में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ. बी में कितने हैं और सी में कितने हैं, डी में
एक बात बताओ, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताया था कि कभी भी जब दो स्टेटमेंट को एक साथ जोड़े, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लाउज जोड़े, तो उसमें एक चीज का कतई ध्यान रखना है कि प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट, पास्ट है तो आगे पास्ट। एक बात बताओ कि डोंट क्या है? पास्ट है। डू होता है V1, बताया हूं ना। डज होता है V5। अब एक बात बताओ, अगर ये है डोंट डिस्टर्ब द बॉय, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है कि नहीं? अब दूसरा है कि ही प्रिपेयर्स, अब यहां भी प्रेजेंट है, ही प्रिपेयर्स, लेकिन ये प्रिपेयर्स कर रहा है तो यानी ये क्या है? हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, उसका हैबिट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सीधा ये कहता है कि मैं किसी हैबिचुअल एक्शन को मानता हूं, कोई ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसको मानता हूं, इटर्नल ट्रूथ हो उसे मानता हूं। अब ये जो काम है ये हमेशा तो चलेगा नहीं। कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में फर्क क्या है कि कॉन्टिन्यूअस थोड़ी देर के लिए चलता है और जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो चलता ही रहता है, वो कंटिन्यू ही रहे। यानी कंटिन्यू का मतलब है कि लगातार चलने का मतलब है कि वो आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, वो है सिंपल प्रेजेंट। और कॉन्टिन्यूअस जो कि थोड़े टाइम के लिए चल रहा है। अब लिखा है डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर द एग्जामिनेशन, की ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एक बात बताओ, वॉज पास्ट का है, नहीं होगा। प्रिपेयर्ड V2 है, नहीं होगा। विल भी तो होगा नहीं, क्या है? एक बच गया, इज प्रिपेयरिंग। और करना तो है ही, किसी ना किसी को चेंज करोगे ही। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि ही बुक द टिकट फॉर द शो इन डिमांड, इन कॉमन, इन डेप्थ, इन एडवांस। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये CGL 2022 ये अभी जो हुआ है उसका पेपर करा रहा हूं, तो देखे भी हो तुम लोग। बोल बोल के थक गया, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। देखा है नहीं? कितने हैं जो नहीं देखे? हाथ उठाओ। तुम लोग पढ़ाने की जरूरत है, तुम लोग कहीं पानी वानी देख के डूब के मर जाओ। ठंडा है तो इसीलिए तो बोल रहा हूं पानी में डूबने की बात। नेक्स्ट देखो। अच्छा अब देखो, एप्रोप्रिएट अंडरलाइन, ध्यान से देखना। बीटिंग अबाउट द बुश कल ही कराया था ना, और बोला था ये टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में छाए रहते हैं। अब देखो, बीट अबाउट द बुश कराया था, यानी किसी चीज को डायरेक्टली ना कह के घुमा फिरा के कहना, बताया था ना 2+2 वाला, वही है बीट अबाउट द बुश, जो कि सेंटेंस में यूज किया है, बीटिंग अबाउट द बुश। यानी क्या करना? किसी चीज को स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजन मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, यानी किसी चीज को सही सही ना कह के घुमा फिरा के बोलना। पूछो। मैनर क्या? मैटर, मैटर नहीं हुआ। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैंने बताया ना, मैनर में और मैनर्स में क्या फर्क है। जैसे मैनर का मतलब होता है कोई काम कर रहा है, वो दिखाएगा मैनर को, और मैनर्स होता है किसी का आचरण। मैटर तो होता है किसी ना किसी एक पॉइंट को जो बात करते हैं, यानी कोई। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैटर को, कि कोई कंफ्यूजिंग मैटर बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, हो सकता है बिल्कुल। वो तो फिर मैटर का कोई मतलब नहीं रह गया, वो तो किसी टॉपिक को लेके, इस टॉपिक में कह सकते हो, इस मैटर पर वो इस तरीके से बात कर रहा है। चलो यहां देखो, आई वॉज फैसिनेटेड बाई द मूवी, जल्दी से बनाओ। D, C, B और A, यानी यहां पर वॉज लगा है, वॉज के बाद फैसिनेटेड है, इसका कतई ये मतलब है कि V2 है, ये V2 है, V2 है ये। अब ये फैसिनेट V2 है, ये वॉज फैसिनेटेड, ऑप्शन नंबर A। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक भी वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन गलत हो तो सोच लेना। एंटोनिम पूछा है, D नंबर, C मल्टीपल, मॉडर्न। देखो, एंशिएंट का मतलब होता है कि जो प्राचीन है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री यानी हमारा प्राचीन इतिहास, पास्ट की बातें करता है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी नया, वही क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। क्लियर? देखो, प्रिमिटिव का मतलब ही होता है प्राचीन, यानी ये प्राचीन को दिखाता है, प्रिमिटिव। जैसे खास करके लोग जो एक तरीके से ये कहा जाए, जैसे गांव के जो लोग होते हैं ना, उनको उनके अंदर एडवांसमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। वो नॉर्मली सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग होते हैं।
उनको सीबीएसई वाला प्रिमिटिव बोलता है। यानी प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को, यानी ये है वेस्टर्न कल्चर को ना मानना, जो अपनी परंपरा है उसी परंपरा में बोलना। इसे मैंने देखा है कि बहुत से बड़े लोग बन जाते हैं और अपने जो भी उनका मदर लैंग्वेज है, जो मदर टोन है, जैसे बोलना, जैसे बोलता है वैसे ही बोल रहा है, उसके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन जो उसका एक लेवल है वो बढ़ गया। वही चीज दिखाता है कि जो क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कि पुरानी चीजों के साथ इसका लगाव ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंसेंट करना। एंटोनिम क्या है? वैरायटी, डिसेंट। यानी ये होता है एक साथ, एकजुट होना। डिसेंट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। क्लियर? वैरायटी है इंटीग्रिटी, एक चीज होगा, एक करना, इंटीग्रिटी। आगे बढ़ो। अब देखो, अब क्या है, अंडरलाइन पार्ट में ईडीएम को रखा है और पूछा है कैसे। देख रहे हो, क्वेश्चन चेंज करने लगा, लेबल बढ़ा रहा है। और याद रखना, इस बार का मेंस का जो पेपर होगा सीजीएल का, जरा गौर फरमाना उस पर, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। घुमाना शुरू कर दिया है। लास्ट शिफ्ट जाते जाते क्वेश्चन का जो मॉड्यूलेशन है ना, पूरी तरह से बदल गया। अब लगा है क्या, हिट मी बिलो द हैंड, कराया नहीं हो, हिट बिलो द बेल्ट, करेक्ट ईडीएम होता है। अब हिट मी द ब्रिक्स, हिट मी बिलो द बुक्स, हिट मी बिलो द बॉटल और हिट मी बिलो द बेल्ट। यानी किसी के वीकनेस का फायदा उठाना, कमजोरी का लाभ उठाना, वही कहलाता है हिट बिलो द बेल्ट। कराया नहीं हो, बाहर जाएगा इससे। नेक्स्ट देखो, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन, फिर अंडरलाइन नहीं किया। हैव यू वांट मी टू, आ जाओ। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि सब लोग दे। चलो, ए में कौन है, बी में, सी में और डी में। तुम लोग कहां हो? डी में, सी में और बी में कितने हैं ये बताओ, एक बार हाथ उठाओ। तुम लोग पता ही नहीं चलता, हाथ ही नहीं उठाते हो। ए में कितने हैं? खड़े हो जाओ। इसमें क्या गलती है? हाँ हाँ, वांटेड होगा, लेकिन हैज के साथ, यू के साथ हैज आता है। अच्छा, पकड़े तो सही, पकड़ा सही है ये। बैठ जा, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक चीज दिया था और बोला था कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अमृत है, जिसको बोला था कि अगर डू दिखे, डज दिखे और क्या दिखे, डिड दिख जाए, क्या आता है इसके साथ? V1। मैंने कहा हैज आए, हैव आए या फिर हैड आए, क्या आता है? V3, V2, V3। मैंने कहा इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, क्या आता है? और ये तीन चीज तो एक साथ दे दिया हूं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितने क्वेश्चन के थ्रू गुजरा हूं, बताया हूं ना कि सीधा इससे क्वेश्चन पूछता है। वही काम किया है यहां पे। हैव अगर दिखा, क्या लगेगा? V3, V3 है। अब यहां पर V3 एक ये है और कहां गया? अब है नहीं। यानी यहां पर V3 है, ये सही हो सकता था लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया। यू के साथ हैज कहां आता है, इसीलिए इसको काटना पड़ा। अब ये गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं इसका। अब हैड यू, अब हैड के साथ भी V3 आता है, यहां नहीं आया है, लेकिन डू, डज, डिड के साथ तो एक लौता आंसर बच गया, इसीलिए आंसर क्या है? डी। अब बताओ, तूफान है ये, और यही क्वेश्चन का लेवल है। और ये लास्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मतलब आखिरी का ये है। इसके पहले वाला तो एकदम लॉलीपॉप था, पहले कराया ना। और ये देखो, अब ये अपने आप में लड़का टफ समझेगा, पढ़ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन पूछा है यहां से। अब ये चीज याद रखना, देखो ये जो है इसको हल्के में ना लेना, इससे हजारों हजार क्वेश्चन बनेंगे आपके। और ये इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस हर जगह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन इन द पैसिव वॉइस। बनाओ जरा पैसिव वॉइस। इतना जल्दी, इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता। आओ देख लेते हैं। यहां पर क्या है? बाइडिंग, बिडिंग को दिखा रहा है ये। इसका मतलब कि बींग लगा होगा। बींग यहां है, बींग यहां है, ये गया, ये गया, बीन है ना।
अब यहां पर आर लगा है तो वॉज नहीं होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया तैयारी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहे हो तुम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन, द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हरास, द सिंगर टुक दियर क्रिटिसिज्म इन हर्ट। एक बात बताओ, सिंगर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है ना, सिंगर्स होगा तो दियर लगेगा कि हिज लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट किसी को? यहां तो कोई तकलीफ तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ, बनाओ जरा पी क्यू आर ऐसा क्वेश्चन, सोच समझ के बनाना, इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी, इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता, बी ही होगा। लगी शर्त? यस सर। एक बात बताओ, मैंने आपको कितना तरीका बताया, ही से होगा, ही से होगा, ही से होगा। सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी, जिस ऑप्शन में उसको राइट करो, ऑप्शन बी। तो फिर शर्त काहे नहीं लगा रहे थे? समझ में आ रहा है ना? पी क्यू आर एस, डरना नहीं है, कैसा भी आए। पूछ रहा है, इसने पूछता है। तुमको बोला था ना कि क्वेश्चन निकाल के अपने पास रखना, तो निकाला है। 40 सेट हुआ है इसका, एक दिन में 4 सेट कराया, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, और टोटल 10 दिन तक चला है। 40 के 40 जो सेट हैं आपके पास होने चाहिए, और इनके साथ यूज टू होना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो ना कंपटीशन को, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, हवा नहीं लगता है। हजारों बच्चे पटना में डेली एंटर करते हैं, ट्रेन में जब ट्रेवल करते हो आप देखते हो कि इस लड़के बैग रखे हैं और निकले हुए हैं। जब दशहरा और दिवाली और छठ पूजा का टाइम आता है, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, किससे भरा होता है? स्टूडेंट से। क्या लगता है कि लाखों की भीड़ है और लाखों में बिना मेहनत करे तुम जीत जाओगे? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, वो भी कंपटीशन की दुनिया में, जहां पर ऐसे ऐसे कंपटीशन पूछ रहे हैं। अलर्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल इस तरीके से बढ़ा रहा है। आप खुद सोचो, आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि CHSL में मेंस इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है। कुछ तो रीजन है ना इसके पीछे, कुछ तो वो चाहता है कि हाँ कंपटीशन का लेवल बढ़ाया जाए। और कंपटीशन का लेवल कैसे बढ़ेगा? क्वेश्चन से, तरीकों से, तरीकों को चेंज कर करके। क्या ही करेगा? अब जैसे PQRS ये दिया, मान के चलो एक स्टेप में नहीं हुआ, दूसरा स्टेप में होगा, लेकिन होगा, लेवल तो यहीं से बढ़ाएगा। देखो यहां पर इसके पीछे वाला, देखो यहां पर है द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, यानी यहां पर जूरी जो केस जो बताया हूं नाउन में, कि जूरी का काम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के थॉट से होता है। यानी अगर सेंटेंस में ये तुम्हें लग जाए कि ये इनका ओपिनियन बटा हुआ है, ये डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, तो सेपरेट है तो इसका मतलब एक से ज्यादा हो गया, और एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल होता है। अगर एक हो तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर का मतलब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर पोजीशन यूज करेंगे, लेकिन वो जो प्रभाव है उसका ना, वो इस पे नहीं पड़ रहा है। विथ, तो वॉज को कैसे वॉज की जगह पर दियर करोगे? फिर ये इसको सही करेगा। तुम्हारा कहना यही है ना कि विथ विथ है, विथ दियर परफॉर्मेंस, इतने तक हो, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? वॉज को काट के वर करो, नहीं तो यहां पर जो दियर है इसको काट के हीज करो, क्योंकि यहां पर सेंटेंस क्लियर नहीं पता चल रहा है कि एक है कि एक से ज्यादा, वहां दोनों केस में सही कर दोगे। लेकिन वॉज है तो दियर नहीं, दियर है तो वॉज नहीं, किसी एक में अंडरलाइन करके देगा वो। तो ये तो बताया हूं ना, जरूरी नहीं है, ऐसा ऐसा मत समझना। देखो दियर होता है पोजीशन, जब तक सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब, देखो अगर ये पता करना चाहते हो कि पावरफुल कौन है, मतलब यही है ना कि पोजीशन को चेंज करे कि वर्ब को चेंज करे। हमेशा अगर पावरफुल की बात आए तो सब्जेक्ट पावरफुल होता है, उसके बाद वर्ब पावरफुल होता है, लास्ट में आता है उसका पोजीशन। पोजीशन को लास्ट में चेंज करते हैं। कोई डाउट है? अब और क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप ये है दिमाग खुल जाएगा उस पर। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बनाओ जरा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बी श्योर। एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज दिया, एक सलाह दिया हूं कि जब भी सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड्स दिख जाए, कम से कम 2 ऑप्शन को काट देता है वो। यहां पर है टू नाइट, टू नाइट का होता है डेट नाइट, होता है ना। दिस नाइट कभी होगा। दूसरी चीज एक और यहां से एडिशनल इंफॉर्मेशन लो, दिस का यूज कभी भी इनडायरेक्ट में होता ही नहीं है। अगर यहां पर दिस वर्क होगा तो डेट वर्क करना पड़ेगा, और दिस कभी ना कंजंक्शन बनता है ना कुछ बनता है। दिस कभी आएगा नहीं, दिस नाइट क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो टू नाइट का टू नाइट नहीं, जैसे कि बोला था कि 2 ऑप्शन कम से कम कट जाएंगे। वहां पर कैन है, वहां पर पास्ट है, तो कैन का कैन नहीं होगा, क्या होगा? कुड होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? पहला दिन है ना, ये सारा चीज करा चुका हूं, अब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब सुनो, सुनो तो पहले, क्वेश्चन तो तुमसे बचेगा नहीं, इतना तो पता है मुझे जो कराया हूं। यहां पर देख रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आता था इसके पहले ऑप्शन में, अब चार इडियम्स को यूज किया है ऑप्शन में। यानी यहां पर लिखा है डंकीज ईयर, डक इन द थंडरस्टॉर्म, डाई इन, यानी ये सब के सब इडियम्स हैं। अब इसके हिसाब से बताना है कि कौन सा इडियम सही है। इसको कहते हैं लेवल का बढ़ना। लेवल यहां से बढ़ता है। डंकीज ईयर का मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद। जैसे बताया था, ये कराया हूं ना, कि डंकीज ईयर का मतलब होता है अ मंथ ऑफ संडे भी आता है, अ मंथ ऑफ संडेज। नेक्स्ट देखो, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वर अनक्लीन। ए में कितने हैं? बी में, सी में और डी में। किसी में हाथ नहीं उठा। एक बार देखो क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या देख नहीं रहे हो? अंडरलाइन जो किया है उस सेगमेंट में क्या उसकी जगह पर सही होगा, गलत है, उसमें क्या चेंज करो? ए को करोगे, बी को, सी को और डी को। डी कैसे डी सही है? एक बात बताओ, अब यहां पर एक चीज जरा गौर से देखो, यहां पर हाउस है तो हाउस के लिए वर आएगा, हाउस के लिए वर आया कि वॉज आएगा? तो फिर यहां हाउसेस होता तो वर कर देते, नहीं करेंगे। यही चीज तो जानना चाहता था। इसका खेल जो यहां वॉज लगा होना और वर लगा होना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के पहले होता है सब्जेक्ट। दूसरा चीज एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, 4 सब्जेक्ट, 4 वर्ड्स बताया था। अपनी आंखों से देख लो तो सिंगुलर मानना, इसका मतलब कि यहां पर वर नहीं होगा, तो वर कट गया, वर कट गया, या तो ये है या तो ये है। इसमें फर्क क्या है? तो ऑफ ए हाउस वॉज अनक्लीन, ऑफ द हाउस वॉज अनक्लीन, यानी यहां पर क्या किया है? ए को लगाया है, इसीलिए क्या होगा? द ऑफ द हाउस वॉज अनक्लीन। आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट? कौन सा? ऑफ अ हाउस वॉज अनक्लीन। ए आर्टिकल किसके लिए आता है? अननोन हो, यानी अननोन, इनडेफिनिट कर रहा है। और उसको बता क्या रहा है कि एवरी नुक, यानी हर चीज का नुक एंड कॉर्नर, यहां पर ऑफ द हाउस जोड़ा है। तो ए, एक बात बताओ, इसमें कोई गलती है? तो फिर जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हो? इसीलिए क्या होगा? ऑफ द हाउस वॉज अनक्लीन। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, हॉर्टिकल्चर पूछा है। हॉर्टिकल्चर किसका? सिल्क वॉर्म्स का, यानी जो क्या होता है? अब देखो, पिस्सी एक रूट वर्ड होता है फिश के लिए, बताया हूं ना, फिश, यानी फिश के लिए पिस्सी आता है। अब ये जो है फिश का पालन पूछा है, पूछता तो करते। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से। अब देखो एपी कल्चर होता है, अपियरी शब्द कराया था कि द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट,
जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपी कल्चर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। यानी कीड़ों की मदद से जो कपास नहीं बनाए जाते हैं, उसी चीज को, सिल्क जो होता है। अब देखो, करेक्ट द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म तो एक सेट में दो दो पूछा है, नरेशन भी दो दो पूछ दिया है कई कई में। बताओ जरा क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, बनाओ। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बनाओ, इसको कोशिश करो जरा बनाने का। बी नंबर, डी, देखते हैं। बन गया। थोड़ा सा टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। ए में कितने लोग हैं? बी में कोई दिक्कत? हाथ उठाओ, हाथ नहीं कटवाऊंगा। सी में और डी में कितने हैं? बाकी तुम लोग कहां हो? किसी में नहीं। देखो एक बात बताओ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब यहां पर एक चीज देखना, ध्यान से सुनो। सेम वही कॉन्सेप्ट है। पीपल का मतलब होता है लोग, क्लियर? वैसे ये वाला भी प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल हो सिंगुलर हो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्लियर? यहां पर क्या है? ऑफ। ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना। अब यहां पर ये जो है सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। थाउजेंड्स है तो प्लूरल है तो वॉज आएगा? नहीं आएगा। यही तो किया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अगर थाउजेंड्स को तुम प्लूरल बोल रहे हो तो फिर वॉज कहना गलत हो जाएगा, गलत होगा। पहला वाला कट गया। यहां आर है, हैड है और आर है। यहां पर इज है तो इज एम आर जहां होता है, जहां पर इज एम आर, तो वहां पर हैड का यूज नहीं होता। या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां देखो, यहां पर है टू अटेंड। अब क्या बच गया? टू अटेंडिंग। टू प्लस क्या आता है? V1। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम लोग दे दिए। नेक्स्ट देखो फिर। केचप क्या होता है? केचप की स्पेलिंग TCH, ECTH नहीं, KETCH। लिखो इसको। ऑप्शन बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहा है CGL, और फिर भी ना निकले तो फिर जीने का मतलब क्या? हो गया। नेक्स्ट, द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो एंड दे वर फोर्स्ड टू स्टाफ। ले वाला कराया हूं कि नहीं? कराया हूं ना। ले बाई, ले असाइड, ये सारे शब्द थे। उसमें से शब्द था ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त कर देना, हटा देना। वही तो लिख रहा है कि द कंपनीज प्रॉफिट्स, यानी कंपनी का मुनाफा, वर वे मानी बहुत सारे मुनाफे क्या है? लो है। एंड दे वर फोर्स्ड टू, यानी उन्होंने क्या किया? दबाव दिया। टू ले ऑफ स्टाफ, के कर्मचारी को निकाल दिया जाए। नेक्स्ट देखो, गिल्टी। एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है। अब देखो कितना इजी शब्द है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, कि जो मासूम सा है, निर्दोष सा है, उसे कहते हैं इनोसेंट। नेक्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट्स कंसर्न फॉर द होमलेस पीपल वाज सुपरफिशियल एंड एंडेड एज सुन एज द मीडिया लेफ्ट द इवेंट। सुपरफिशियल, चार शब्द के बारे में आपको बताया था, नहीं बताया था? एक शब्द होता है सुपरसिलियस, सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस और सुपरस्टिशियस। चार शब्द हैं। सुपरसिलियस का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि जो जरूरत से ज्यादा हो। जैसे मैंने कराया था ना कि री, टर्न, बैक, ऐसा करना क्या है? गलत है, क्योंकि यही पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है, इसका आना जरूरत से ज्यादा है। उसके बाद कराया था सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है आधा अधूरा, छिछला, थोड़ा बहुत, क्लियर? और चार होता है सुपरस्टिशियस, मिथ को दिखाता है, कल्पना को। तो ये क्या है? सुपरफिशियल। इसका मतलब क्या होगा?
थोड़ा, कम, यही क्या होता है? शैलो का मतलब होता है छिछला। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, कराया हूं ये शब्द सारे के सारे शब्द कराए गए हैं। आप लोग का खास करके आप लोग का आया नहीं है, एस लेटर कहां हुआ है, अब उसकी वजह से ये नहीं कराया। लेकिन जो मिक्स्ड वाले पढ़े हैं उनको पता होगा कि हाँ ये एक्चुअली मेरा कहना बस इतना है, तुम लोग बिदक जाते हो कि सर कहां कराए हैं। मेरा कहना इतना है कि अपना जो लिस्ट है वोकैबुलरी का उसके अंदर का है, उसके बाहर अंग्रेजी की दुनिया ही नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, जहां पर कॉइन्स सिक्कों को और मेडल्स को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, जो मिंट कहा जाता है। ऑफिस में जहां काम करते हैं लोग, ऑफिस, माइन एक तरीके से दिखाता है, जैसे प्रीपोजिशन में भी, या फिर जहां पर कोई काम माइनिंग नहीं होता है, माइनिंग यानी हाँ खुदान जो होती है, खदान जैसे निकाली जाती है चीजें। बार्न का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांवों में जाओगे ना तो वहां पर ट्यूबवेल बोला जाता है, ट्यूबवेल होता है, ट्यूब जहां मतलब पानी वानी यहां चलाया जाता है, तो वहीं पर एक छोटा सा घर होता है, वहीं पर गाय भैंस को रखने का काम किया जाता है, वही कहलाता है बार्न। क्या? तवेला। तवेला तो घर में भी बना सकते हो। स्पेशली ये उस पर फोर्स करता है कि गौशाला, हाँ जो गौशाला है वो नहीं, जैसे घर से दूर फार्म हाउस टाइप नहीं होता है जो, तो वो फार्म हाउस टाइप, लेकिन वहां पर जानवरों को रखा जाना चाहिए। पैसिव वॉइस, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। अब एक बात बताओ, बी राइट है? बी नहीं राइट है? पीछे वाले बताओ ए गलत है। क्यों गलत है? पास्ट में लिखा है। बहुत बढ़िया तैयारी, कहां से पढ़ रहे हो तुम लोग? लाइक्स है V5, और V5 का मतलब है प्रेजेंट, बनेगा प्रेजेंट में ही, तो पास्ट को, और ये पास्ट, दो पास्ट कट गए, पास्ट में बनने, क्योंकि है क्या? पैसिव वॉइस। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तो यही रूल अपनाते, अगर पास्ट का आरवी है तो। अब ये और ये दो तो नहीं होगा। अब यह लाइक है तो लाइक होगा कि लाइक्ड होगा? ऑप्शन डी, लाइक तो V1 है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पैसिव वॉइस नहीं, वो भर भर के पूछा है, इतना जल्दी नहीं। बी नंबर, आओ देखते हैं। एक बात बताओ, हैव प्लस V3, इसका मतलब है V3 में है तो बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बींग है कट गया, बीन है, बीन है, बीन है, वॉच के साथ बीन नहीं, हैड है और हैव है, यहां पर हैव है तो हैड नहीं, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट किसी को? ये तो क्वेश्चन तुम लोग को देख के वो नहीं आता है कि क्वेश्चन है कितना आसान पूछा है, इसीलिए इसको डाउट हो गया। इसको डाउट होने के कारण अपने आप पे इसको भरोसा ही नहीं है कि मैं सीजीएल क्वेश्चन को ऐसे हवा में उड़ा सकता हूं, है कि नहीं? यही है ना, ये सब क्वेश्चन इसकी उसी के हैं, पूछे गए हैं। मेंस के भी क्वेश्चन करूंगा, सीपीओ जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका मेंस पूरा का पूरा इंग्लिश पर ही डिपेंड करता है, उसे क्वेश्चन ऐसे कराओगे क्या? हाँ, अच्छा ये वाला तुम बोल रहे हो, अमीनी गेट अवे, क्या इसको क्या चाहते हो कि हैज कर दिया जाए? अब अच्छा क्वेश्चन की गलती को बात कर रहे हो? नहीं, देखो, माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेट अवे फॉर मी, यानी मेरे लिए, जैसे क्या होता है ना कि कहीं जाना, जैसे गेम्स वगैरह जो जगह होता है ना, उसी चीज को दिखाता है। खास करके आ जोड़ा है अगर, तो आ के हिसाब से यहां हैज आना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन क्वेश्चन में जब दिया ही नहीं है तो क्या करोगे? मजबूरी में आंसर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तैयारी। माई पेरेंट्स वहां सब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट में बनेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हो। कहना सही है, क्योंकि देखो कहीं भी अगर ए लग जाए, ए का मतलब होता है एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है ना, तो एक ही चीज के बारे में करते हैं, हैज आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन है ही नहीं तो क्या करोगे? अल्टीमेटली ऑप्शन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना कि तुम लोग उसका आंसर चारों के चारों गलत होगा, लेकिन जो कम गलत है उसको आंसर करना पड़ता है।
देयर आर सम monkeys on the roof of the carriage but Madhav did not see them. एक इस क्वेश्चन को सही सही कौन कर सकता है, रीजन के साथ बता सकता है? हाथ खड़ा करे। एक ही है, और कोई? दोनों लोग खड़े हो जाओ। आवाज इतना तेज बोलना कि मुझे सुनाई दे। बताओ इसमें क्या गलती है और क्यों गलती है? तुम बताओ। बिल्कुल पकड़ पा रहे हो ना? अब बैठो। यही तो किया मैंने। क्या बोला है कि अगर एक से ज्यादा क्लास को दिखा रहा है, जोड़ रहा है एक सेंटेंस के अंदर, तो हमें यह बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि एक पास्ट का है और एक दूसरा वाला पास्ट का है कि नहीं। अगर एक प्रेजेंट का है तो दूसरा वाला प्रेजेंट का है कि नहीं। यानी यहां पर लिखा है देयर आर सम मंकीज। आर क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट को। कुछ बंदर जो है, एक से ज्यादा बंदर है, ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिड नॉट। डिड क्या है? पास्ट है। डिड नॉट सी देम, उनको नहीं देखा। अब देखा मतलब क्या है? पास्ट। तो आर लगेगा। देयर वर, यानी क्या करना पड़ेगा? देयर वर। यही तो क्वेश्चन था। एक बात बताओ, ये चीज बताया नहीं हो, टाइम एंड टेंस में पूरी चर्चाएं हमारी इस पर हुई है कि किसी चीज को देखना है कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है। ऑनलाइन वाले बोल रहा है कि सर डज लगेगा। डज कहां से लगेगा? यहां पर आर है, यानी प्रेजेंट का है। ये भी तो क्या दिखाता है? अरे आर क्या है? V1 है। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट है तो फिर यहां पास्ट है। कैसे होगा? इसीलिए माधव अब डिड नॉट सी हिम। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है। अब इसके एक मान के चलो कि आप जो भी आंसर सोच रहे हो वो ऑप्शन इस ऑप्शन में भी तो होना चाहिए वो। यानी यहां लिखा है क्या? चलो अंडरलाइन नहीं दिया। अब इसमें गलती काटते हैं। ऑन द रूफ ऑफ द, इसमें कोई गलती है? अब देयर आर सम मंकीज कैरियज बट माधव डिड नॉट सी देम, तो इसको क्या लिखना चाहते हो? डज नॉट। डज नॉट करोगे। अगर कर रहे हो इसको मान के चलो ये, अच्छा तुम लोग का कहना ये है कि सर ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में कर दिया जाए, यही है ना? सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो इसको लगा के, और मीनिंग बताओ कि एप्रोप्रिएट बैठ रहा है। बैठा के देखो ना। एक बात तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कभी भी करना, एक चीज दिमाग में रखना कि सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। डू डज क्या है? सिंपल प्रेजेंट। आपको यह याद रखना है कि जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट वो परमानेंट होना चाहिए। ये बात मैं कितनी बार समझाया हूं कि इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए कि जो काम सदियों से चलता हुआ आ रहा है, आज भी है, कल भी था, आज भी है और आगे भी होगा। ये चीज देता है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या कि हमेशा नहीं देखता है, अंधा है वो। अब इसका यही मीनिंग तो हो गया। अगर आप यहां पर डू और डज को लगा रहे हो तो डू और डज लगाने का मतलब सिंपल प्रेजेंट बना रहे हो, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब एक्शन फिक्स हो गया, क्योंकि फिक्स एक्शन को सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। तो फिक्स नहीं कर रहे हो, फिक्स ही तो कर रहे हो। क्या चीज? तो सी है ना, क्या इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा सींग का इस्तेमाल, तो सींग तो ऐसे भी नहीं लग रहा है। डू डज डिड के बाद तो सी ही V1 ही आता है इसमें। यहां पर कोई गलती नहीं है, गलती है इस आर में, और इसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा? सॉरी डिड नॉट, ये रहा देयर वर सम मंकीज। तुम लोग इतने सिली मिस्टेक्स करते हो ना कि मन कर तुम लोग को दीवार में चुनवा दूं। ये बात कितनी बार बताया हूं कि अगर कभी भी तुम सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मान के चलो इस क्वेश्चन पर तुमने क्लेम कर दिया कि तुम अगर क्लेम कर दो कि ये ऑप्शन सही है ना कि ये ऑप्शन सही है, तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि सिंपल प्रेजेंट अगर कहीं भी लगता है तो फिक्स एक्शन के लिए लगता है, और फिक्स एक्शन जहां भी लग जाए फिर वो चीज हमेशा परमानेंट चलने लगेगा। जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, कल निकला था, आज भी है, कल भी होगा। तुम पढ़ते हो इसका मतलब क्या है? कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े, आगे भी पढ़ोगे। पढ़ते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो। हालांकि अब बोले ऐसा ठंडी में कहां नहाते हैं,
ये जरूरी नहीं है, लेकिन काम क्या है जो फिक्स होता ही होता है, और इसी चीज को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसीलिए क्या होगा, यहां पर चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल जब भी करना है, एक कॉमन सेंस ये निकाल लेना कि ऐसा हमेशा होता ही है, सबके साथ होना चाहिए। फिर अगर वो काम कर रहे हो ना, तो फिर सबके साथ वो चीज होना चाहिए। माधव के साथ क्यों ही हो, विनोद के साथ क्यों ही हो, जरूरी है। नेक्स्ट देखो, अमेंड। सिनोनिम पूछा है। अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन, या फिर उसे कहा जाता है सुधार। जैसे जितने भी लगभग संविधान के अंदर जो भी पार्ट है, भाग जितने सारे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट के बारे में एक आर्टिकल जरूर होगा, और लगभग आखिरी में ही देखने को मिलता है। जैसे कि पार्ट वन के अंदर आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंट्रोडक्शन कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब सीधा लास्ट वाला क्या है? 4। तो 4 क्या कहता है आर्टिकल? कि अगर कोई विधि बनती है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करे, वो साधारण विधेयक से पारित हो जाएगा। यानी संसद के पास ये अधिकार है। वही चीज, किसी में चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है। अब यहां पर है अमेंड का मतलब सुधार, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखो, हार्म का मतलब नुकसान, क्या है ये? रेक्टिफाई कर देना। वर्सन मतलब बिगाड़ देना। इंपेयर का मतलब होता है भी अलग कर देना, तोड़ देना। क्या हो जाएगा? अमेंड कर देना, यानी किसी चीज को सुधारना। रेक्टिफाई होता है, रेक्टिफाई कर देना। नेक्स्ट, दैट एनी वांटेड टू नो द ऑफ द कोर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। क्या 4 के 4 ईडीएम है कि नहीं? टॉल टॉक यानी डींगे हाँकना, ब्रैगिंग करना, सेकी बगाड़ना। क्राइंग नीड यानी जरूरत के लिए चिल्लाना। बर्ड्स आई व्यू, जनरल व्यू। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। देख रहे हो, ईडीएम को यूज किया है, और यही चीज के बारे में कल भी चर्चा किया था, और ऐसे ही आगे शिफ्ट में देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछे रहा है। इन्स एंड आउट्स कहां थे कल? कल नहीं आए थे। अब बताओ, इन्स एंड आउट्स बताया था कि जैसे मान के चलो कि कोई तो कंपनी में तुम काम कर रहे हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुमको इस प्रोजेक्ट का इन्स भी पता है, यानी अंदर क्या चल रहा है वो भी पता है, और बाहर क्या चल रहा है वो भी पता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। किसी भी चीज का फुल डिटेल है, उसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स। वही पूछा है तो कि वांटेड टू नो ins and outs of the course to get a better understanding of the job prospect. Arun and his wife were a baby boy after 18 years of their marriage. एक क्यों नहीं होगा ये बताओ? डिलाइटेड खाने के लिए होता है, डिलीशियस होता है, डिलेक्टेबल होता है। डिलाइटेड क्यों नहीं होगा? प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होगा? प्रोवाइडेड क्यों नहीं होगा? ब्लेस्ड होगा तो क्यों होगा? अब ये चारों शब्दों को सीखोगे। डिलाइट अगर कर भी देंगे तो उसके साथ विथ नहीं लगेगा। डिलाइटेड टू, प्रिपेयर्ड फॉर, किसी चीज के लिए तैयार होना प्रिपेयर होता है। प्रोवाइडेड टू, इसीलिए क्या होगा? ब्लेस्ड विथ। अगर कभी देखो, जो भी एसएसबी होता है, जो बोर्ड है, वो हर एक क्वेश्चन को तैयार करने के पहले 10 बार सोचता है, फिर भी गलती होती है। लेकिन ऐसी गलती नहीं, अगर मान के चलो ये भी क्या है, खुशी के लिए है, तो ये भी तो हो जाएगा, लेकिन इसलिए काट दो क्योंकि विथ नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताओ, लेबल है, पूछा है पुलिसमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, vivacious. The audience was mesmerized by the speech delivered by the vivacious lady. यानी vivacious क्या है? fearless. fearless. देखो, vivacious का मतलब होता है काफी एनर्जेटिक, यानी जो एनर्जी से भरा हो। देखो, आता है रिवाइटल, सुना होगा ना? वाइटा एक रूट वर्ड ही है, वाइटा और वाइवा एक रूट वर्ड ही है एनर्जी के लिए, यानी जो जीवंत को दिखाता है। विवेसियस होता है, विवेसिटी होता है, यानी क्या है ये? सिनोनिम पूछा है,
देखोगे ना पहले तो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। फियरलेस तो मतलब डर, यानी जिसके अंदर फियर ना हो, फियरलेस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनवान, यानी जिसके पास पैसा वैसा सब है। टाइम ज्यादा हो गया, जल्दी से चाप दो इसको। नेक्स्ट देखो, द गेट वॉज ओपेंड बाई द पियोन। वॉज है, ओपेंड है, इसका मतलब V2 लगा होगा। V2 यहां पर है, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन क्या है, बी। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, PQRS। अब PQRS कहता है दे नहीं होगा, दियर नहीं, दिस नहीं, क्लाइमेट एस वाला। अब देखो ये गया और ये गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। एक चीज देखो यहां पर, अब एस के बाद, अब एस के बाद क्यू होगा कि आर होगा। क्लाइमेट एडवाइजर एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाई हीट पंप्स, यानी हीट पंप से हीट निकाला जाएगा। अब देखो यहां पर है क्यू और यहां पर है आर। अब क्यू क्या कह रहा है कि दियर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। एक चीज देखो, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। कॉस्ट दिया है ना, दियर कॉस्ट डिपेंड्स, यानी पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। अगर क्यू से पहले पी कर दूं तो गलत हो जाएगा, यानी क्यू से पहले पी, क्यू से पहले पी किया है कि नहीं, ऑप्शन बी। एक मिनट, एक बात बताओ, यहां क्या है, पी के बाद क्यू होगा ना, वही तो। अच्छा, मैंने कहा कि पी से पहले क्या हो जाए, क्यू, ऐसे लिख दिया, तो क्यू के बाद पी है ना, तो ये कट गया। ऑप्शन क्या है, सी। आगे बढ़े, कोई डाउट है किसी को इसमें? नेक्स्ट देखो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, कराया हूं ना, एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान, यानी एक स्नान को जो धर्म खास करके रिलीजियस लिखना चाहिए, नहीं लिखा है, फिर भी क्या होगा, बाथिंग से तो पूछेगा नहीं। अब लड़का बाथिंग कर देगा, नहीं, क्या हो जाएगा, एबोल्यूशन, यानी स्नान को दिखाता है। नेक्स्ट देखो, आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। अब देखो सेज कट गया क्योंकि टोल्ड है, तो सेड होगा मी। अब देखो आई न्यू, अब ये न्यू किया है, नो, न्यू, नोन। अब नोन है, अब नोन है तो कटेगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट का ही पास्ट बना होगा। नोन कट गया, नोइंग कट गया, क्या होगा, नो। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिट मी बिलो द हैंड, तो हिट मी बिलो द बॉटल, बिलो द बेल्ट। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन निकाल के पढ़ाई किया करो, तुम लोग से एग्जाम बचने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मंडे को मिलेंगे।